हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, आप सबको पता है जो भी बच्चे ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीए बीएससी बीकॉम में, उन सबको कंपलसरी पेपर के तौर पे जो है जैसे को करिकुलर एक्टिविटी के तहत आपको जो पेपर पढ़ना है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी है। और इस पेपर में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, आप सबको पता है कि कॉलेज में क्लासेस तो चल रहे हैं, उसके बावजूद भी छुट्टियां होने की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है और मैं इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखिए कि मैंने 3 लेक्चर जो है इन्वायरमेंट के थियरी पढ़ा दिए हैं। आपको याद रहे चीज़ें, इसलिए मैं अब उन तीनों लेक्चर से एमसीक्यू यानी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये जो है किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यानी कि कहीं किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम बता दें कि जो बीए के बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए हैं कि सर आप हम लोगों की क्लास नहीं लेंगे। तो बेटा, अगर आपको क्लास मेरी करनी हो तो आप साइंस या कॉमर्स में आके कर लीजिए। कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बीए वालों को। ठीक है। तो आप जो है क्लास उस टाइम पे कर लीजिए। और जो बच्चों का ओवरलैप कर रहा है सब्जेक्ट, यानी उनके इन्वायरमेंट के क्लास के समय हिस्ट्री का, इंग्लिश का अलग अलग जो है कि पेपर आ जा रहा है, तो आप किसी भी क्लास में जा कर के अपने टाइम इस टाइम पे क्लास कर सकते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस पेपर में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर बनाते समय थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है। तो आप जो क्वेश्चन नंबर है ना, उसका सिर्फ आगे का डिजिट देखिएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, उसको बस अगले में हम सुधार लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। आप सबको पता है कि पर्यावरण मैंने कई तरीके का बताया था। पर्यावरण के कई सारे घटक थे, जैविक अजैविक और सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला दिया है सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और व्यवहारिक पर्यावरण और मानव वैज्ञानिक पर्यावरण। तो इसमें से कौन सा जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। और ये ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन में है या नहीं है पूछा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो मनुष्यों द्वारा सामाजिक पर्यावरण बनाया जाता है, आर्थिक बनाया जाता है, व्यवहारिक। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, समताप मंडल में। ठीक है। हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ध्यान रखिएगा पर्यावरण से रिलेटिव कई सारे दिवस पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण दिवस किसी और दिन मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बच्चे पूछा हुआ है, चौथा ये रहेगा, 6 काट दीजिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है, यानी कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। आप देखेंगे इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो आप अपना टिक कर लीजिए। मैं टिक करूंगा बी, यानी कि 0.03%। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है, 19 काट दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी कि ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जिस बच्चे को याद हो वो बताओ। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16 सितंबर। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा यहाँ 8 काट दीजिए। पूछा हुआ है लिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है, यानी पृथ्वी जो होती है, उसमें जो है बच्चे कई लेयर होती है। ठीक है, ऊपर परपटी होती है, नीचे होता है मेंटल, उसके नीचे भी होता है कोर। ठीक है। तो ऊपरी हिस्से में बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तत्व कंपोनेंट पाए जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। छठे का हो जाएगा बी सही। चलिए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ 10 काट दीजिए। पूछा हुआ है कि जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं। हाँ,
तो मतलब हमने बताया था आपको कि हमारा जो वायुमंडल है उसको हम 5 लेयर में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 5 लेयर में बांट के पढ़ते हैं। तो जो भी आंधी तूफान बारिश यानी कि जलवायु घटनाएं आती हैं, सॉरी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती है ना, तो डी सही हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जल समूह मीठे पानी का भंडारण नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अजैविक घटक है जिसमें कि पानी भी आता है, और आपको मैंने बताया था कि हमारी अर्थ पे जो जल है वो कई रूप में वितरण है, डिवाइड किया जाता है कि कहाँ पे कितना परसेंट जल है। तो आप सबको पता है कि मीठे पानी का भंडारण नदी में था, झील में था, तालाब में था, ठीक है, समुद्र में खारा पानी होता है, तो बी सही हो जाएगा। यानी मीठे पानी का भंडारण नहीं होता है तो समुद्र में नहीं होता है। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। वहाँ पे पूछा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आ गया है तो देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक पर्यावरण का ही हिस्सा है जिसमें कि कई सारे जो घटक होते हैं वो आपस में जो है इंटर रिलेट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और ये प्रक्रिया आपको किस मंडल में होती है, तो आप सबको पता है कि ऊपर हवा में कहा जाएंगे समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल में, ये क्षोभ मंडल में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है घटना होती है। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ये सब क्वेश्चन ना छोटे छोटे एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो आप सबको पता है अच्छे से 21% होती है। अब जो है 21% से कम हो गई है, 20 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑक्सीजन रह गई है, ठीक। चलिए चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है यहाँ, ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब ओजोन परत पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि किस में मापा जाता है उसकी मोटाई, तो हम डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सॉरी डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। ये चीज़ जो है आप लोगों को हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे कि जो रेफ्रिजरेटर है जिसे को आप फ्रिज बोलते हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो किसका क्षरण करती हैं। बादलों का क्षरण करती हैं, बर्फ का क्षरण करती हैं, ओजोन का क्षरण करती हैं, या इनमें से किसी का क्षरण नहीं करती हैं। तो आप सबको पता है 12वें का हो जाएगा सी। चलिए आपको ले चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे, और यहाँ 20 जो है काट दीजिए, ऐसे ही आ गया है। 13वें क्वेश्चन पूछा है रेडियो तथा टेलीविजन के, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, टेलीविजन रहेगा। टेलीविजन के परासरण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको वायुमंडल की परत जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बताया था कि जो आयन मंडल होता है बच्चे, वहाँ उसका यूज करके हम जो है रेडियो तरंगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, वहाँ देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो 14वें क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ कई क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये 2011 वगैरह में पीसीएस में ही पूछा गया था 14वें क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अच्छा होता है। कहने का अर्थ ये है, आप सबको मैंने बताया था कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसी पार्टिकुलर रोशनी में करते हैं, ठीक है, तो वो जो है विजिबल रेज में करते हैं जिसका कि 400 से 700 नैनोमीटर की एनर्जी होती है। तो क्या ये बात सही है। ये सब नंबर आप थोड़ा काट दीजिएगा, अगले में सुधार लेंगे हम, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, दृश्य स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है विजिबल स्पेक्ट्रा। इंग्लिश में भी कुछ बच्चे समझेंगे कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम होती है उसकी रेंज इतनी होती है, इसे हम प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहते हैं। और ये बात सही है कि नहीं, ये बात आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा इसमें दिया है विकल्प कि यूवी ए एंड यूवी बी विकिरण यूवी सी से ज़्यादा हानिकारक होती है, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि जो अल्ट्रा वायलेट होती है उसको 3 भाग में बांटते हैं, तो यूवी ए जो होती है वो अच्छी होती है, यूवी बी और यूवी सी जो होती है हानिकारक होती है, तो ये गलत हो गया।
तीसरा विकल्प दिया है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है उपर्युक्त में से कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पीसीएस में, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पीसीएस में भी अब ऐसे ही आते हैं, 3 विकल्प दे देगा और पूछेगा कौन से सही है कौन गलत है। ठीक ठीक है, तो चलिए अब पूछते हैं 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पूछा हुआ है कि ओजोन का निर्माण अधिकतम निम्न क्षेत्र में होता है। ओजोन परत का निर्माण यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत में, अंटार्कटिका में, जापान में, अफ्रीका में। तो इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, छोटी सी है पृथ्वी। मैंने आपको बताया था कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है बच्चे, वो ऐसे होता है जैसे क्षोभ मंडल इक्वेटर पे, अगर ये इक्वेटर है और ये हमारा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई यहाँ 8 किलोमीटर ऊंची। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हम जब ऊपर जाते हैं पृथ्वी के तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर पाया जाता है, या आर्कटिक वहाँ द्वीप भी है, और यहाँ पे अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक। इन दोनों जो है ध्रुवों पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। आप बचपन में पढ़े होंगे 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ प्रॉपर पहुँच नहीं पाती है। दूसरी चीज़, यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा होती है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी होती है कि जो हवा होती है वो ठंडी होने के कारण नीचे झुक जाती है। झुकने की वजह से वो पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाती है, यानी क्षोभ मंडल बहुत नज़दीक आ जाता है अंटार्कटिका और आर्कटिक की जगह। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे ऐसे बन जाता है, यानी कि इक्वेटर पे इतनी ऊंचाई होती है और आर्कटिक और अंटार्कटिक में कम होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ समताप मंडल की, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो अगर ओजोन लेयर हम देखें ये है हमारी, तो यहाँ से ये वाला एरिया मोटा है, यानी ओजोन लेयर अंटार्कटिका पे और आर्कटिक पे ज़्यादा बन रही है। ठीक है, हाँ, और यहाँ विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे काफ़ी कम मोटा ओजोन लेयर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हालांकि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका और आर्कटिक में काफ़ी ज़्यादा मोटी ओजोन लेयर बनती है। चलिए बच्चे अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। यहाँ 20 काट दीजिए। पूछा है विश्व जंगल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जंगल दिवस, तो वन दिवस जो होता है उसी को जंगल दिवस भी बोलते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ पूछा हुआ है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। आप सबको पता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है उसको हम विबज्योर बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा विबज्योर। ठीक है, विबज्योर, ये 7 रंग का होता है और इनमें से कौन सी लाइट पड़ने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया था कि वो लाल लाइट होती है। चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ पे पूछा हुआ है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन, हालांकि हमें लग रहा है यूपी पीसीएस 2006 का है। तो इसमें पूछा हुआ है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सारे विकल्प जो है आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसमें आप देखेंगे तो मैंने पढ़ लिया है। हाँ, इसका हो जाएगा डी सही, यानी कि ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं बच्चा। यहाँ पूछा हुआ है कि अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का मतलब ये है कि जो मानवों द्वारा न बनाई गई चीज हो। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, जो पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक, जैसे भूमि का रूप, यानी आप देखेंगे कि भूमि पे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, झरने हैं, तो ये प्राकृतिक है। मिट्टियाँ, मिट्टियाँ आदमी नहीं बना सकता। ठीक है, खनिज तत्व आदमी नहीं बना सकता, आदमी खोज उसको खुदाई करके उसका प्रयोग कर सकता है।
तो भौतिक पर्यावरण का तत्व बस्तियां नहीं है, क्योंकि बस्तियां आदमियों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती। नोबल गैस आप सबको पता है, जो साइंस के बच्चे हों, पीरियोडिक टेबल में एक नोबल गैस का ग्रुप होता है जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। वहाँ पे कई सारी गैसें होती हैं। तो बाकी बच्चों को मैं बता दूं, याद रख लीजिएगा इसको, कि जो रेडान है ये नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हाँ, बाकी हीलियम आर्गन नियॉन पाई जाती है। सबका परसेंटेज हम बता देंगे आगे वाली वीडियो में। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, यहाँ 16 काट दीजिएगा। 21वें क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। पूछा हुआ है सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास एक कोई टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं इसका अर्थ अभी समझा दे रहा हूँ, आगे के लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा। सतत विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चे कि हम संसाधनों का वर्तमान में ऐसे इस्तेमाल करें कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जो है संसाधन अच्छे से मिल सकें। जैसे हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल उतना ही काटें जितना कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जो है उस पेड़ पौधों का लाभ ले सकें। ठीक है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल हम ऐसे करें जैसे जितना काट रहे हैं उतना लगाएं। पानी का इस्तेमाल हम ऐसे करें कि जितना यूज कर रहे हैं फिर उतना ही हम लोग उसे कंजर्व कर लें। ठीक है, संरक्षित कर लें, ताकि आगे जो पीढ़ियां आने वाली हैं उसको भी मिले। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो विकास है, इसको हम लोग सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का अर्थ ये होता है कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, जीव जंतुओं की सुरक्षा, उनको बचाना। ठीक है, तो क्या ये अच्छा रहेगा। फिर पूछा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, यानी कि प्रदूषण को रोकें और जो है उसको खत्म करें। ये भी सस्टेनेबल विकास के लिए अच्छा है। निर्धनता को घटाएं, गरीबी को घटाएं। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नहीं है, तो ये भी है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है उसमें निर्धनता पहले स्थान पे रखा गया है। तो गरीबी को हटाने से भी आगे की पीढ़ियां जो है हमारी अच्छी संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगी। ठीक है, डी देख लेते हैं। पूछा है उपरोक्त सभी, तो आप सबको पता है कि इसमें डी सही होगा। और एक क्वेश्चन जो है ये शायद बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस 2012 में, हाँ यूपी पीसीएस 2012 में पूछा है ये। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है यहाँ पे 22वें क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे 9वां को कट कर देते हैं। 22, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के परिपादक कौन थे। आप सबको बता दें कि है ना, कुछ दार्शनिक होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं, जो अपने अलग अलग सिद्धांत देते हैं। तो उनमें से जो नियतिवाद और निश्चयवाद का जो सिद्धांत दिया था वो कार्ल रीटर ने दिया था। सिद्धांत मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, 5 6 7 8 सिद्धांत है जो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ याद कर लीजिएगा कार्ल रीटर। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो आप जो है इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। मेरा डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। भूमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीसीएस वगैरह में इतने सस्ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाँ, पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पूरी इन्वायरमेंट की क्लास कर लेंगे ना, तो आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत सारा फंस जाएगा। ठीक है, हाँ, और बड़े अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो चलिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित संपूर्ण जलराशि में लगभग कितना हिस्सा मीठा जल है। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, बड़े अच्छे से कराया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 2.5%, हालांकि पहले 2.7% था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मीठा जल और पीने योग्य जल जो है 2.7% है। ठीक है, लगभग में भी आप लगाएंगे तो सही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं। चलिए 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। 26वें क्वेश्चन पे यहाँ पूछा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है कब मनाया जाता है, आप खुद बताएं। 5 जून को।
और आपको मैंने कहा था विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 नवंबर को हम बताए थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें आप एक ही जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। चलिए 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, यानी कि जो पर्यावरण है किन किन घटकों से मिलकर बना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भौतिक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक जैविक सांस्कृतिक सभी तंत्र से। तो आपका 27वें का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे डी सही, यानी सभी से। ठीक है, चलिए 28वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बीज अंकुरित होते हैं उनके लिए जो विजुअल स्पेक्ट्रा होता है उसमें से कौन सा रंग ज़्यादा प्रभावी होता है। तो उसमें आपके विकल्प दिए हुए हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। तो आप सबको पता है लाल। ठीक, 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। 29वें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो आप खुद पहले टिक कर लीजिए क्या ये सही है, ये बताइएगा। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, वन उन्मूलन नहीं है, वृक्षारोपण नहीं है, कागज के थैले का प्रयोग नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे डी जो है लगाए होंगे। तो जो है पर्यावरण सुरक्षा संबंधित नहीं है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटना। तो वनों को काटने से जो है पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होती है। तो 29वें का हो जाएगा बी सही। चलिए आपको ले चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 40 यहाँ कट कर दीजिए। और यहाँ पूछा है विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, तो बच्चे ये हो गए कुल आपके पर्यावरण की जो 3 क्लासेस थी वहाँ से ये 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बच्चे जितने मार्क्स लाए हैं इस पूरे 30 क्वेश्चन में, अपना मार्क्स जो है नीचे लिख के बताओ बच्चे, ताकि मैं ये सिखा सकूं कि नहीं सच में कितना आपको अभी और काम करना है और मैं क्या क्या अभी सुधार कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो बच्चे आप अभी से अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की कहीं ना कहीं तैयारी आपकी इससे होती रहेगी, तो आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के पढ़ने से अच्छा है कि साथ में पढ़ते चले। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।